स्टोरी की शुरुआत करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। मेरा नाम है सियाशी और मैं अनमैरिड हूँ। मैं पैसे कमाती हूँ ताकि मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रख सकूँ। काम करने के लिए मैं चू ग्रुप में नैनी के रूप में आई थी, लेकिन पलक झपकते मैंने देखा कि मैं बॉस की वाइफ बन गई। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 1 साल पहले हॉस्पिटल में, जिसके बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। नर्स कहती है, तुम्हारे फैमिली मेंबर में से कोई नहीं आया क्या? तुम इस बच्चे को अकेले कैसे डिलीवर करोगी? शिया कहती है, मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं है। और ये मनी मन में सोचती है कि ये प्रेगनेंसी तो गलती से हुई थी। और तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं शियासी के साथ रोमांस हो रहा होता है और वो जिस पार्टनर के साथ होती है उसने मास्क लगाया होता है, जिस वजह से वो उसकी आइडेंटिटी पहचान नहीं पाती। एंड जब तक इसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। तभी मॉम का कॉल आता है, बेटा हमारे घर डिमोलिएशन के लिए हमें पैसे दे दिए गए हैं, कुछ ही महीनों में मैं गाँव चली जाऊंगी और वहीं रहूंगी। शियाशी कहती है, नहीं मॉम, मैंने एक जगह रेंट पर लिया है, आप वहाँ आ सकती हो मेरे साथ रहने के लिए। तभी सियाशी का फोन गिर जाता है और मिस्टर चू इसे फोन उठा कर देते हैं। ये इनकी पहली मुलाकात होती है। ये दोनों एक दूसरे को बड़ा ध्यान से देख रहे होते हैं। शियाशी मनी मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस है। यहाँ मिस्टर चू का ईयरिंग भी गिर जाता है, जो कि शिया उठा लेती है। ये लोग यहाँ से आगे आ जाते हैं और असिस्टेंट मिस्टर चू से कहता है कि आखिर इस लड़की के फैमिली मेंबर कैसे हैं, इसका हस्बैंड कैसा है, कोई भी यहाँ इसका ख्याल रखने नहीं आया है। मिस्टर चू कहते हैं कि उस रात मैं जिस औरत के साथ था, तुमने उस औरत के बारे में पता किया कुछ? असिस्टेंट कहता है, हाँ बॉस, मैं तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बॉस कि जो भी कुछ हुआ वो सब अब्रॉड में हुआ। अगर हमने जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व नहीं किया तो शायद हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो लड़की कौन थी। यहाँ शिया पीछे मुड़ती है और कहती है, ये ईयरिंग काफी महंगी लग रही है, वो लोग कहाँ गए? लेकिन तब तक वो लोग यहाँ से जा चुके होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम चू सॉन्ग की माँ को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती हैं और वो अपने बेटे से सवाल करती हैं कि तुम 30 साल के हो गए, मुझे बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? तुम्हें पता है बाहर के लोग मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हैं कि मेरा बेटा गे है। बेटा कहता है, मॉम आपको इंटरनेट पे कम समय बिताना चाहिए क्योंकि आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। आखिर किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि कोई आपके मुंह पर मेरे बारे में ऐसी बातें कर सकता है? मॉम कहती है, अगर तुमने मुझे पोता दे दिया होता ना तो दुनिया वालों का मुंह बंद हो जाता। वेल तभी यहाँ मिस्टर चू को रियलाइज होता है कि वो जो ईयरिंग है वो तो कहीं गिर चुकी है। मिस्टर चू कहते हैं, वो मेरी ग्रैंडमा ने मुझे दिया था। ये सुनकर मॉम कहती हैं कि वो ऐसा पहला ज्वेलरी था जो तुम्हारी ग्रैंडमा ने स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन किया था। आखिर तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? उसे ढूंढो, वो खोना नहीं चाहिए। मिस्टर चू सॉन्ग अपने मॉम को रेस्ट करने के लिए कहकर यहाँ से चले जाते हैं। मॉम कहती है, रुको, क्या डुआन रोई अब्रॉड से वापस आई? क्या तुम उससे अभी तक मिले? तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो। वो लड़की मुझे एंड ग्रैंडमा दोनों को काफी ज्यादा पसंद है। मिस्टर चू यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन मॉम कहती हैं कि उसे घर लेकर आओगे, साथ में टाइम स्पेंड करोगे एंड डिनर भी करोगे। मिस्टर चू सॉन्ग यहाँ से चले जाते हैं और मॉम कहती है, न जाने ये लड़का कब शादी करेगा और मुझे कब पोता पोती देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं असिस्टेंट कहता है, बॉस वो रही वो प्रेग्नेंट लड़की, क्या मैं उससे जाकर उस ईयरिंग के बारे में बात करूं? सियाशी कहती है, ये तो यहाँ वापस आ गया, इसे वो ईयरिंग देनी होगी। जैसे ही ये खड़ी होती है इसका वाटर ब्रेक हो जाता है और इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है। ये सब देखकर मिस्टर चू के मन में ख्याल आता है कि इस लड़की का कोई नहीं है, मुझे इसके लिए इतना तरस क्यों आ रहा है? मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं उसे अकेला छोड़कर यहाँ से जाऊँ। दूसरी तरफ शिया जो कि चिल्ला रही होती है, बहुत दर्दनाक डिलीवरी कर रही होती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस आप यहाँ क्यों रुक गए? क्या सच में आप इस प्रेग्नेंट औरत के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं? तभी यहाँ एक लड़की आती है और कहती है, ऑपरेशन रूम के बाहर ये हैंडसम लड़का कौन है? वो भागते हुए नर्स से सवाल करती है कि सियाशी कैसी है? नर्स कहती है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, माँ और बच्चे दोनों ही सेफ हैं और कंग्रेचुलेशन, ट्विंस पैदा हुए हैं, बहुत जल्दी वो यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ये सब सुनकर मिस्टर चू उठकर यहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट कहता है, बॉस यहाँ पर उस औरत के लिए इंतजार कर रहे थे, आखिर बॉस को हो क्या गया है? तभी शी बाहर आती है और हमें पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं, शियाशी की बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है शेनयान। शेनयान कहती है, यहाँ पर एक आदमी, हैंडसम सा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर वो देखती है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। दोस्त कहती है, कोई बात नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम रेस्ट करो, ये सब अभी छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में दोस्त कहती है, देखो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, अभी तुम्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा फील होगा, बार बार रोना आएगा। ये कहती है, नहीं मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं अपने दोनों बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। दोस्त कहती है, बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारे पास बेटा और बेटी है, मुझे भी दो थोड़ा खिलाने के लिए। तभी बगल वाले बेड पर शियाशी देखती है कि 2 कपल होते हैं। हस्बैंड अपनी बीवी के पैर दबा रहा होता है और सासू माँ अपनी बहू का ख्याल रख रही होती हैं। उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया होता है। ये सब देखकर दोस्त कहती है, मुझे पता है तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। ये कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्त कहती है, मॉम को भी तुम्हारे नहीं पता, क्या उन्हें बताना चाहिए? ये कहती है, नहीं, हमें सही समय का इंतजार करना होगा। खैर तभी यहाँ 2 लोगों की एंट्री होती है। ये लंगड़ा जो कि शियाशी का कजिन है और ये लड़की जो कि शियाशी की बहन है। ये दोनों लोग आपस में ही लड़ रहे होते हैं कि तुम्हें बाइक ढंग से चलानी चाहिए थी, इलेक्ट्रिक बाइक की वजह से देखो आज क्या हो गया।
तभी इस लड़की की नजर पड़ती है शियाशी के ऊपर। ये हैरान हो जाती है, कहती है इसके तो 2 बच्चे हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। इसने मॉम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ये तस्वीर खींचते हुए कहती है कि मॉम हमेशा तुम्हारी मुझसे तुलना करती हैं, तुम्हारी तारीफ करती हैं, लेकिन उन्हें बताओ तो जरा कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, बिना शादी के 2 बच्चे पैदा कर दिए। और ये फोटो क्लिक करके मॉम को सेंड कर देती है, जिसके बाद मॉम यहाँ आ जाती हैं। मॉम को देखकर शियाशी एकदम डर जाती है। मॉम यहाँ रोते हुए कहती है, बेटा तुमने ये सब क्या कर लिया। यहाँ जो दूसरी कजन होती है वो कहती है, आप तो हमेशा इसकी तारीफ करती थी, लेकिन देखिए आपके पीठ पीछे इस लड़की ने क्या किया है। दोस्त कहती है, आंटी प्लीज अभी आप परेशान मत होइए, ये अभी अभी बच्चे को जन्म दी है, उसकी बॉडी अभी बहुत कमजोर है, हमें बैठकर बात करना चाहिए। यहाँ सेकंड कजन कहती है कि तुमने हमारा नाम बदनाम कर दिया, लोगों को पता चलेगा तो मॉम कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगी। मॉम का पहला सवाल, इन बच्चों का पिता कौन है और इस वक्त वो कहाँ है। शिया अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, माफी मांगती है। मॉम कहती है, मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम कुंवारी थी ना, अब तुमसे शादी कौन करेगा। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला था। तुम अच्छी खासी दिखती हो, तुमने अच्छा खासा पढ़ाई किया है, लेकिन अब इन 2 बच्चों के साथ तुम्हें कौन अपनाएगा। शिया रोते हुए कहती है, मॉम मुझे शादी नहीं करनी है। ये सुनकर मॉम और भी गुस्सा करती हैं और कहती हैं, कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो तुम, मेरी आत्मा को कभी सुकून नहीं मिलेगा अगर तुम जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहोगी। सियाशी रोते हुए कहती है, मॉम मुझे अकेले रहने में बहुत डर लगता है, मैं शादी करूंगी तो मुझे डर लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ देगा, उसी डर की वजह से मैं जिंदगी भर अकेले रहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। तभी यहाँ कजन कहती है कि तुम सिर्फ 18 साल की हो, तुमने बच्चा डिलीवर कर दिया, अगर तुम इतनी बड़ी गलती नहीं करती तो तुम इतनी जवान खूबसूरत थी, किसी भी लड़के पर तुम हाथ रखती तो वो तुम्हारा हो जाता, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शिया कहती है, मैंने बोला ना मैं शादी नहीं करना चाहती। कजन कहती है, अब तुमसे कोई शादी करना ही नहीं चाहता, तो अब तो तुम यही बोलोगी ना कि तुम्हें शादी नहीं करनी। तभी यहाँ दोस्त कहती है, ज़ियांगान तुम्हारी अगर बातें खत्म हो गई हो ना तो तुम अपना मुंह बंद रखो। 2 साल पहले तुमने जो बच्चा गिराया था और उसके पैसे तुमने मुझसे लिए थे, वो अभी तक तुमने मुझे वापस नहीं किया है। और तो और तुम्हारे फिलहाल में जो बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे पास्ट के बारे में भी नहीं जानता कि तुमने कितने बच्चे गिराए हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैसेज करके तुम्हारा सारा कल्ला चिट्ठा खोल दूं? ये सब सुनकर कजन मुंह बनाकर यहाँ से चली जाती है। शियाशी कहती है, मॉम आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं पैसे कमाऊंगी ताकि मैं कांग और लिली को सपोर्ट कर सकूं। शिया कहती है, मुझे हमेशा से मेरे पापा के जाने का गम था, मुझे हमेशा अकेले रहने में डर लगता था, ये जो फैसला मैंने लिया है खुद के लिए लिया है। इन बच्चों से मुझे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, मैं आपकी तरह अकेले नहीं जीना चाहती जिससे आप इस वक्त अकेली हो। ये सब सुनकर मॉम का दिल टूट जाता है और कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, मैं हर एक कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। और ऐसा कहकर वो अपनी बच्ची को गले लगा लेती है। समय कुछ टाइम आगे की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं माँ बेटी मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। शिया को दोस्त का कॉल आता है, पता है मैंने तेरे लिए जॉब का जुगाड़ किया है, ये जॉब बहुत अच्छी है, तुझे सिर्फ वहाँ पर ब्रेकफास्ट एंड लंच बनाने हैं एंड तुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मैं तुझे नंबर भेजती हूँ, तो खुद बात कर ले। जिसके बाद ये कॉल करती है और ये कॉल जाता है मिस्टर चूसोंग के पास। ये आवाज सुनते मिस्टर चूसोंग हैरान हो जाते हैं, अपने फ्लैशबैक में वो रोमांस वाला टाइम याद करते हैं, वो तो एकदम खो ही जाते हैं। शियाशी कहती है, बॉस क्या आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं कह रही हूँ कि मेरी दोस्त ने मुझे नंबर दिया था, मैं खाना बनाने वाली हूँ, आप मुझे हायर करने वाले थे ना। मिस्टर चू कहते हैं, हाँ बताओ कि तुम क्या क्या बना सकती हो। शिया कहती है, मैं शेफ हूँ, आप जो ऑर्डर देंगे मैं वो बना सकती हूँ, और अगर आप डाइट पे हैं या फिर कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो आप सब कुछ मुझे बता दीजिए, खाना बनाते वक्त मैं उन सारी चीजों का ख्याल रखूंगी। मिस्टर चू कहते हैं कि हाँ मैं चाइनीज फूड नहीं खाता, तेल नमक एंड ज्यादा तीता और ज्यादा मीठा भी नहीं खाता, सुबह होना चाहिए मैंगो ब्रेकफास्ट जो कि सुबह 7 बजे, और डिनर मेरा 7:30 बजे रात तक तैयार हो जाना चाहिए। शियाशी कहती है, ओके सर, और कुछ? तो ये कहते हैं, क्या अब मैं तुम्हें अपनी बॉडी की फोटो भी भेजूं या मेरे एब्स देखना चाहोगी? ये सुनकर शिया शर्मा जाती है और कहती है, नहीं नहीं सर अब हो गया। मिस्टर चू कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि तुम मेरे बेडरूम में अलाउ नहीं हो। ये कहती है, मैं शेफ हूँ, मैं आपके बेडरूम में भला क्यों जाऊंगी? बॉस कहते हैं, ठीक है तो कल से तुम काम पे आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा, डोर लॉक भेज दूंगा, और तो और अपना वीचैट भी, मुझे अपने फोन नंबर भी दे देना और ऐड जरूर कर लेना। शिया कहती है, ओके सर। ये कहती है, लेकिन सर ये मेरा पहला दिन है, मैं अकेले आऊंगी, आप घर पर नहीं होगे, क्या ये ठीक होगा? बॉस कहता है, मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, तुम्हें हर चीज अकेले ही हैंडल करना होगा, घर पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। जिसके बाद शियाशी काफी खुश होती है, मॉम से कहती है, माँ में खुशखबरी है, मेरी नौकरी लग गई, मैं शेफ के तौर पर काम करूंगी, कल से मुझे काम पे जाना है, दिन में 2 टाइम बस खाना ही तो बनाना है और मुझे अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। मॉम कहती है, डोंट वरी, तुम जाओ अपना बहुत ही मन लगाकर काम करना, मैं बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी।
वेल अगले दिन ये काम पर आती है। सिक्योरिटी कहता है मैडम रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकती। ये कहती है आज मेरा यहाँ पहला दिन है, मैं यहाँ काम ज्वाइन की हूँ। सिक्योरिटी कहता है कि आपको कोई प्रूफ देना होगा, ID देना होगा, तभी मैं आपको अंदर अलाउ कर सकता हूँ। यहाँ अंदर औरतें तो स्पेशली अलाउ नहीं है। जिसके बाद ये मिस्टर चू सॉन्ग को कॉल करती है आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। जिसके बाद बॉस ऑर्डर देकर सिक्योरिटी को बताते हैं कि वो उस लड़की को अंदर अलाउ करे। जिसके बाद इसे परमिशन मिल जाती है अंदर जाने की। सिक्योरिटी कहता है इस लड़की में जरूर तो कोई बात है, पहली बार यहाँ कोई लड़की आ रही है और बॉस ने स्पेशली बोला है इसे अंदर जाने के लिए। शियाशी जब अंदर आती है तो वो हैरान हो जाती है, कहती है ये घर तो बहुत ही अच्छा है, लगता है ये बहुत ही अमीर आदमी है। जब ये फ्रिज खोलती है तो फ्रिज में सिर्फ पानी होता है। खैर अगले दिन ये दोबारा से अपने काम पर जाती है। मॉम कहती है अपना ख्याल रखना। ये कहती है हाँ बिल्कुल मॉम। जिसके बाद मॉम हमें बताती हैं 20 साल से इसके पिता का कोई पता नहीं है, वो जिंदा भी होंगे या नहीं, न जाने कहाँ चले गए हैं। दूसरी तरफ हम मिस्टर चू को देखते हैं जो कि कंपनी जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जब ये नीचे आते हैं तो टेबल पर रखा हुआ ब्रेकफास्ट देखते हैं और कहते हैं ये लड़की टाइम मैनेज करने में काफी ज्यादा होशियार है। जैसे ही ये खाना टेस्ट करते हैं हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये कॉल करते हैं और कहते हैं इसके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसे परमानेंटली रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने घर आती है। मॉम बताती हैं कि ये तुम्हारा जो बच्चू है ना ये बहुत ही होशियार है, इसे सिर्फ चाहिए कि हम इसे गोदी लेकर टहलाते रहें और ये चुप रहेगा। जैसे ही गोदी से उतारो इसका रोना शुरू हो जाता है। वेल अगले दिन ये आती है काम पर, कॉन्ट्रैक्ट टेबल पर पड़ा होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। ब्रेकफास्ट लगा ही रही होती है कि तभी ये टकराती है मिस्टर चू सॉन्ग से। हड़बड़ी में उनके ऊपर गर्म पानी भी डाल देती है। चाकू दिखाकर कहती है तुम इस घर के अंदर कैसे आए, निकलो यहाँ से, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं बटर लगाने वाले चाकू से क्या तुम मुझे काटोगी? तो ये पहचानती है कि ये तो इसके बॉस हैं एंड ये माफी मांगती है। पानी पोंछने लगती है कि मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं मुझे छूने का बहाना मत ढूंढो। तभी ये दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों लोग एक बार मिल चुके हैं डिलीवरी से पहले। ये कहती है आप तो वही हो ना जिसने मेरा फोन उठाकर मुझे दिया था। मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे तो अभी काफी ज्यादा छोटे होंगे, लेकिन अभी से ही तुम काम करने लगी, ऐसी क्या मजबूरी है? आखिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? शियाशी मन मन में सोचती है यान यान ने कहा है कि इस आदमी का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि सिंगल लड़कियां इसके ऊपर लाइन न मारे। इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। इसीलिए ये कह देती है कि मेरे हस्बैंड बहुत दूर काम करते हैं, हम लोग बहुत कम ही मिल पाते हैं। मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं तो फिर ठीक है, और ऐसा कहकर ये चले जाते हैं ऊपर की तरफ। शियाशी कहती है हे भगवान मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, कहीं वो मुझे यहाँ से निकाल न दे, कहीं ये अच्छी खासी नौकरी मेरे हाथ से चली न जाए। तभी मिस्टर चू सॉन्ग दोबारा आते हैं और कहते हैं तुम इतना टेंशन में क्यों हो? शिया कहती है अभी आपका चोट कैसा है, क्या आपको ज्यादा जल गई, पानी क्या ज्यादा गर्म था? मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं हाँ तुमने पूरी तरीके से जला दिया है, बहुत ही सीरियस मैटर है। ये कहती है चलिए चलिए जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं ना। शिया कहती है हिचकिचाते हुए कहीं आप मुझे फायर तो नहीं करने वाले हैं ना। मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं ये बताओ ब्रेकफास्ट रेडी है? तो ये कहती है हाँ। बॉस कहते हैं ठीक है अभी के लिए जाओ, लेकिन कल तुम टाइम पर आ जाना। ये सुनकर शियाशी कहती है ओके बॉस मैं टाइम पर आ जाऊंगी, और वो काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दोस्त कहती है क्या तूने उनके ऊपर पानी डाल दिया, वो भी गरम गरम पानी, ऐसे डेविल के ऊपर, और उसने तुझे अभी तक फायर तक नहीं किया? शिया कहती है हाँ अभी तक तो ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है कि उसने मुझे फायर किया है। दोस्त कहती है प्लीज उससे बचकर रहना, वो इतना सब्र रखने वाला इंसान नहीं है, पता नहीं उसे क्या हो गया है, वो एक नंबर का शैतान है। दोस्त बताती है लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट में गलती कर दी थी तो उसने सभी लोगों के सामने मेरे इंसल्ट की थी, इतने लोगों के सामने उसने मुझे घटिया घटिया बातें बोली थी, लेकिन तुम्हारे साथ वो इतना नरमी से पेश आ रहा है, देखो तुम्हें उससे दूर रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, हर लड़की उस पर लाइन मारती है। दोस्त कहती है ठीक है मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम अपना काम करो, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। जिसके बाद शिया कहती है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, उसने मुझे फायर तक नहीं किया, मुझे उसे अप्रिशिएट करना होगा, मुझे उसके लिए ऑइंटमेंट लेना चाहिए। जिसके बाद ये आती है मेडिकल स्टोर में, मैम क्या आपके पास बर्निंग ऑइंटमेंट है? दुकानदार सवाल करती है महंगा वाला या सस्ता वाला? तो ये कहती है नहीं नहीं सस्ता वाला दीजिएगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये डिनर लगाती है और तो और वो दवा भी यहाँ पर रख देती है एक छोटे से नोट के साथ। मिस्टर चू जब डिनर करने आते हैं तो वो ये नोट देखते हैं कि मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं करा, प्लीज मुझे फायर मत कीजिएगा और प्लीज ये दवा लगाकर अपना ख्याल रखिएगा। और तो और मैं कल काम पर नहीं आ रही हूँ क्योंकि कल वीकेंड है, लेकिन मैंने कुछ खाना बनाया है, आपको गर्म करके खाना होगा। मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं कि आखिर मैं इतना बिजी रहता हूँ कि मैंने अपने लिए दवा तक नहीं लिया, इस लड़की को अप्रिशिएट करना होगा। खाना टेस्ट करते ही तो इनका मूड बदल जाता है और ये फटाफट से फोटो क्लिक करते हैं। वेल तभी ये कुछ वीडियोस देखते हैं जिसमें सियाशी अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। ये देखकर मिस्टर चू सॉन्ग कहते हैं कि आखिर ये बच्चे जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं,
और इस तस्वीर में कहीं पर भी इनके हस्बैंड और डैड की तस्वीर क्यों नहीं दिख रही। वेल वेल वेल, ये मुझे क्या हो गया है? मैं इसकी इतनी तस्वीरें क्यों देख रहा हूँ और मैं एक शेफ के बारे में इतना कैसे सोच सकता हूँ। यहाँ से ये उठकर जाते हैं और जाते जाते ऑइंटमेंट उठाकर लेकर जाते हैं। रात को सोते वक्त मिस्टर को सपने आते हैं और इस सपनों में उन्हीं 2 बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं आखिर मुझे हो क्या गया है, मेरी शादी तक नहीं हुई है और मेरे सपनों में बच्चे आ रहे हैं। सोने से पहले मैंने शिया की और उसके बच्चों की तस्वीर देखी थी, शायद इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये उठकर वॉशरूम में आते हैं और कहते हैं वैसे वो लड़की दिखती काफी सुंदर है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई, वो अपनी खूबसूरती बर्बाद कर रही है। ये दोबारा से उस लड़की के बारे में सोचते हैं कि वो कितना केयरिंग है। फिर कहते हैं हे भगवान, मुझे ये हो क्या गया है, मैं उसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ। और तो और वो दवा भी काम नहीं करती, इनको काफी ज्यादा जलन होता है। वेल अगले सुबह ये उससे मैसेज करते हैं कि तुम ब्रेकफास्ट बनाने क्यों नहीं आई। शिया कहती है मैंने बताया था ना कि मेरा आज वीकेंड है, मैं नहीं आ सकती। ये कहते हैं हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था। ये बार बार उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि आज वीकेंड है, वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। फिर उसके बाद इन्हें फिर से रिमेम्बर होता है कि मैं एक नैनी के बारे में इतना नहीं सोच सकता। एंड देन ये जाते हैं खुद से कुछ खाने के लिए। तभी आता है ग्रैंडमा का कॉल। कहती हैं जल्दी से घर आ जाओ डिनर करने के लिए, यहाँ आज तुम्हारा फेवरेट डिश बना है। वो कहता है ठीक है माँ, मैं आता हूँ। जिसके बाद ग्रैंडमा कहती हैं ये लड़का मेरे सर का दर्द बन चुका है। डैड कहते हैं कि क्यों आप लोग मेरे बेटे के पीछे इतना पड़ी हैं? उसे बैचलर रहने दीजिए ना, किसे शादी करके अपना घर बसाना पसंद है। ग्रैंडमा कहती हैं बकवास बंद करो, तुम लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ मिस्टर चूसोंग कहते हैं जरूर ग्रैंडमा मुझे फोर्स करेंगी मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। मुझे इस बार ऐसा कुछ करना होगा कि उनका मुंह बंद हो सके। उन लोगों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाता। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा ताकि उनका मुंह बंद हो सके। ये बहुत सारी लड़कियों के बारे में सोचता है, लेकिन ये कहता है मेरी तो कोई लड़की दोस्त ही नहीं है, कंपनी की लड़कियों पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। तभी अचानक से इन्हें अपने शेफ का ख्याल आता है। ये कहते हैं कि वो तो शादीशुदा है और तो और उसके बच्चे भी हैं, तो वो मेरे बारे में कुछ वैसा नहीं सोचती होगी। तभी अचानक से इन्हें कोई आइडिया आता है और ये अपने चोट की फोटो लेकर उसे भेजते हैं। शिया कहती है बॉस आपने ये कैसी फोटो भेजी है, ये मुझे ना तो चिकन लग रहा है ना तो मटन लग रहा है, आखिर कौन सा डिश है ये। मिस्टर चूसोंग कहते हैं फोटो ध्यान से देखो, वो कोई डिश नहीं है, वो जो तुमने अपने गर्म पानी से जलाया है ना उसका डिश है। तो ये हैरान हो जाती है कि ये तो अभी तक लाल है, मैंने आपके लिए क्रीम खरीदा था ना, क्या आप वो दवा नहीं लगा रहे हैं। यहाँ शिया झूठ बोलती है, पता है वो दवा कितना महंगा था, मैंने स्पेशली आपके लिए लाया था, उसका कहना था कि आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मिस्टर चूसोंग कहते हैं कि मैं आज सुबह हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या बोला है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, मैं कपड़े तक ठीक से नहीं पहन पा रहा, तुरंत जलने लग जा रहा है। तुम्हें पता है इन सब की वजह से मैंने कंपनी से छुट्टी ली है, एक दिन में काम पे ना जाऊं तो कितना बड़ा लॉस होता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। शियाशी कहती है मेरी जैसी छोटी मोटी ऑर्डिनरी लड़की आपकी क्या हेल्प कर सकती है, आप खुद ही इतने बड़े इंसान हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आज मैं अपने ग्रैंडमा के ओल्ड हाउस जा रहा हूँ। ये कहती है अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं वहाँ जाकर आपके लिए खाना बनाऊं, मैं उसके लिए अलग से पैसे लूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं नहीं, कुकिंग नहीं करना है, तुम्हें नाटक करना है मेरी गर्लफ्रेंड होने का। ये हैरान हो जाती है। ये कहती है ओल्ड लेडी चाहती है कि आपकी शादी हो जाए और आप नाटक करना चाहते हैं मुझे अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बनाकर। क्या होगा अगर ओल्ड लेडी को मेरे बारे में पता चल जाएगा, मुझे तो फायर कर दिया जाएगा। मिस्टर सॉन्ग तो यहाँ पर प्लीज प्लीज करने लग जाते हैं कि प्लीज एक भी बार मत सोचो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई फायर वायर नहीं किया जाएगा। ये बार बार मना करती है और मिस्टर सॉन्ग इसे बार बार पैसे चार्ज करते हैं कि मैं तुम्हें 10,000, 20,000, 30,000 दूंगा। फाइनली ये हाँ कह देती है। शिया कहती है लेकिन मैं पहले ही बोल दे रही हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग इसे फटाफट से पेमेंट कर देते हैं और सियाशी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मिस्टर चूसोंग कहते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, गर्लफ्रेंड बनने का नाटक सिर्फ आज तक के लिए है, उसके आगे तुम सब भूल जाओगी। तुम शादीशुदा हो, मैं तुम्हारी और अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता। ये कहती है चिंता मत करिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, आप में बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम अपने हस्बैंड से डिस्कस कर देना, वो हमारी चीजों को मिसअंडरस्टैंड न कर ले। ये कहती है डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उनसे भी बात कर लूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ठीक है, तैयार रहना, अपना एड्रेस भेज दो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊंगा। बॉस इसे पिक करने के लिए जाते हैं और शियाशी की खूबसूरती देखकर खो जाते हैं। वो कहती है बॉस दरवाजा खोलिए ना, मुझे अंदर आना है। लेकिन बॉस तो उसकी खूबसूरती में खोए होते हैं। जिसके बाद वो दरवाजा खोलते हैं और ये अंदर आती है। मिस्टर सॉन्ग इसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहते हैं लेकिन ये नहीं लगा पा रही होती। मिस्टर सॉन्ग मन ही मन में सोचते हैं अक्सर हर के ड्रामा में मैंने देखा है हीरोइन को सीट बेल्ट नहीं लगाने आता, शायद वो रियल स्टोरी से आधारित है। एंड देन वो सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सीन में ये घर आती है। मिस्टर सॉन्ग इसे अपना हाथ देते हैं। ये कहती है नहीं नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि हमें कोई देख रहा है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा रोई रोई हमने तुम्हें आज यहाँ पर बुलाया है, बिल्कुल भी मत शर्माना, मेरा पोता आता ही होगा। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस यहाँ आ गए हैं और वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आए हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा हैरान हो जाती है।
ये देखकर रूही कहती है कि ये क्या हो रहा है, अगर ऐसा ही था तो यहाँ मुझे क्यों बुलाया गया था। आंटी कहती है डोंट वरी, हम बात करते हैं ना, क्या बात है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मिलिए इससे, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, एंड तुम मिलो इनसे, ये है मेरी ग्रैंड माँ, एंड ये मेरी माँ है, और ये रूही जो कि मेरी पुरानी क्लासमेट है। शिया यहाँ पर सभी लोगों को हेलो कहती है। ग्रैंड माँ मनी मन में सोचती है ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। थैंक गॉड मैंने रूही को यहाँ सिर्फ डिनर के लिए बुलाया है, मैंने उससे कोई शादी की बात नहीं की है, मुझे तो ये लड़की पसंद आ गई है। ग्रैंड माँ तो यहाँ ऑर्डर भी दे देती है चुपके से कि जाओ ऊपर एक कमरा तैयार कर दो। रूही कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हर चीज में लाउड स्पीकर पर अनाउंस करना पसंद नहीं करता। यहाँ ग्रैंड माँ सियाशी से बात कहती हैं, तुम लोग एक दूसरे को कितने दिन से जानते हो। सियाशी कहती है 3 महीनों से। ग्रैंड माँ कहती है तुम इससे कहाँ मिली। सियाशी कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ग्रैंड माँ मनी मन में सोचती हैं कि 3 महीना बहुत ही लंबा वक्त होता है। तभी रूही कहती है मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे कोई ब्रेकफास्ट या डिनर नहीं करना। वो लोग उसे रोकते हैं लेकिन वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इन सभी लोगों को बैठकर लंच करता हुआ देखते हैं। ग्रैंडमा कहती है मेरा पोता 30 साल का हो चुका है, जल्द से जल्द तुम लोग या फिर इसी वीकेंड मैरिज सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले लेते। तभी चूसोंग की मॉम कहती है कि आपको कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी नहीं है। ग्रैंडमा कहती है देखो ना उसकी उम्र 30 साल की हो गई है, हमें जल्द से जल्द शादी करा देनी चाहिए। तभी वो सियाशी से कहती हैं कि हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, चलो हम लोग जल्दी से शादी के जो भी अरेंजमेंट्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये सब सुनकर मिस्टर चूसोंग कहते हैं कि इधर बीच ये बहुत ही ज्यादा बिजी है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बहुत ही वर्कलोड है। सियाशी ग्रैंडमा से कहती है कि मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ फिर मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करती हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम लोग इतना काम कैसे कर लेते हो, तुम लोग बहुत ही यंग हो, तुम लोगों को शादी पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है ये लाइफ का। मैं इससे पहले भगवान के पास चली जाऊँ, तुम लोग प्लीज जल्दी से शादी कर लो और मुझे पोता पोती दे दो बस। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं ना, अभी खा पी लें। मिस्टर सॉन्ग ये सब सुन ही रहे होते हैं और मन में उन्हें रिग्रेट हो रहा होता है कि ये सब करने के बाद लास्ट में मुझे इस लड़की से ब्रेकअप ही तो करना है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा तो इसे कंगन भी पहना देती हैं और अपनी बहू भी मान लेती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि ये गिफ्ट था तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मुझे दिया था जब हम लोगों की शादी हुई थी, और मैंने वादा किया था कि मैं ये अपनी बहू को दूंगी। ये कंगन हमारे फैमिली का हेirloom है। ये सब देखकर मिस्टर सॉन्ग का दिमाग खराब हो रहा होता है, मन ही मन में कह रहे होते हैं कि आज ये ओल्ड लेडी के अंदर आत्मा समा गई है मेरी शादी कराने की। यहाँ चू सॉन्ग की मॉम कहती है ये ब्रेसलेट भी हाथ से निकल गया, ये ब्रेसलेट में देने वाली थी रूही को, लेकिन इन्होंने इस लड़की को दे दिया जिससे ये आज ही मिली है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ठीक है ग्रैंडमा, अब हम लेट हो रहे हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से। ग्रैंडमा कहती है मैंने तो तुम लोगों के लिए कमरा रेडी कराया है और आज के बाद से तुम हमेशा इसे यहाँ लेकर आओगे, यहाँ पर हम लोग लंच डिनर करते रहेंगे। यहाँ ग्रैंडमा इससे नंबर मांगती हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं ग्रैंडमा, आपकी आंखों के लिए ये मोबाइल वगैरह बेकार है, इससे आप दूर रहा करिए, अगर आपको इससे बात करनी होगी तो मैं इसे आपको मिलाने के लिए ले आऊंगा। ग्रैंडमा कहती है मैं अपनी होने वाली बहू से बात कर रही हूँ, बीच में इंटरफेयर मत किया करो। और यहाँ वो ग्रैंडमा को WeChat पर ऐड कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों लोग बाहर आते हैं। पीछे से ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि तुम्हारा नाटक ना पकड़ सकूं। तुम दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुम लोग एक्टिंग करते रहो, मैं भी तुम्हारे साथ एक्टिंग करती हूँ। मेरी वजह से नाटक करने के ही तौर पर उसने कोई लड़की तो लेकर आई कम से कम। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कहती है चलो चलो अपनी होने वाली बहू का WeChat चेक करते हैं। ये क्या, यहाँ पर तो कोई अपडेट ही नहीं है, क्या वो कुछ पोस्ट नहीं करती। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि कहते हैं फटाफट से उन्हें ब्लॉक करने के लिए ताकि वो तुम्हारे मोमेंट्स ना देख सकें, उन्हें पता चल जाएगा तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ये कहती है बॉस मैं अगली बार आपकी ग्रैंडमा से मिलने नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कहता है क्या तुम्हें और पैसे चाहिए। ये कहती है नहीं बात पैसों की नहीं है, वो बहुत ही बूढ़ी है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, झूठ बोलने की वजह से मुझे गिल्ट फील हो रहा है। बॉस क्या आप अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ सकते शादी करने के लिए, इतने हैंडसम रिच हो आप। मैंने वहाँ आज एक लड़की देखा, शायद सब लोग उसे रूही कह रहे थे, तो आपको उससे शादी करनी चाहिए क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्यों, अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा हो सकता है क्या। शिया कहती है ठीक है आपका जो भी प्रॉब्लम है, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी वहाँ पर। और ये लीजिए ब्रेसलेट, इसे रखिए, ये बहुत महंगा है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अभी तुम पकड़े रहो, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। कहती है ठीक है अभी मैं अपने पास रख लेती हूँ, अगले दिन काम पर आऊंगी तो आपको रिटर्न कर दूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाती है और कंगन रख देती है। यहाँ मिस्टर सॉन्ग आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तभी मॉम का कॉल आता है और कहती हैं आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तो ये कहता है मैंने बताया ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फोन कट करने के बाद ये कहते हैं जल्द से जल्द मुझे कोई बेटर सॉल्यूशन ढूंढना होगा, नहीं तो ये लोग मेरे नाक में दम कर देंगे। हर दिन ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर बनाती है और सही टाइम पर अपने घर चली जाती है, और हर वक्त मिस्टर सॉन्ग बहुत ही शौक से इसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिया कॉल करती है अपने बॉस को और कहती है आपको पता है ग्रैंडमा ने मुझे दर्जनों बार कॉल किया है,
मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम उनकी होने वाली बहू जो हो, फोन तो उठा लेना चाहिए। जिसके बाद वो वीडियो कॉल उठाती है और कहती है ग्रैंडमा मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत ही बिजी थी, मैंने आपका कॉल नहीं देखा। ग्रैंडमा कहती हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है मैं कल घर पर अकेले रहूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ और मेरे साथ डिनर बनाओ और खाओ पियो। ये कहती है ओके ग्रैंडमा, मैं मिस्टर सॉन्ग से बातचीत करके आती हूँ। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम बहुत ही अच्छा नाटक करती हो, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा है, इतने प्रॉब्लम में भी तुम मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रही हो, मैं इस नाटक को सच्चाई में बदल दूंगी। जिसके बाद ये अपने पोती को कॉल करती हैं, कहती हैं मैंने अब ये भी शिया को कॉल किया था, वो यहाँ आने वाली है, कल दोपहर में आकर तुम हमारे साथ लंच करोगे। घर पर अकेले रहकर मुझे बहुत ही लोनली फील हो रहा है। ये सब सुनकर मिस्टर सॉन्ग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे कॉल करना होगा, लेकिन फिर कहते हैं नहीं नहीं, क्या पता उसका हस्बैंड अगर कॉल उठा लिया। लेकिन तभी शिया का खुद से मैसेज आ जाता है तो इन्हें शांति मिल जाती है और ये पिक करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ मिस्टर चू सॉन्ग सोचते हैं कि आखिर इसका हस्बैंड कभी दिखाई क्यों नहीं देता। ये कहती है तुमने तो कहा था कि तुम ड्राइवर भेजोगे, तो फिर तुम क्यों आए हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि मुझे चिंता हो रही थी कि अगर ड्राइवर को तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं मिलेगा तो टाइम वेस्ट और दिक्कत होगी। तभी मिस्टर सॉन्ग सवाल करते हैं वेल तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, यानी कि काम क्या करता है। ये उस बात को अवॉइड करती है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अच्छा तुम ये ब्रेसलेट पहनो, नहीं तो ग्रैंडमा नोटिस करेंगी। शिया सवाल कहती है कि ठीक है, लेकिन आप ये सब ग्रैंडमा को कब बताओगे कि हमारी सच्चाई क्या है। जिसके बाद यहाँ मिस्टर सॉन्ग फ्लैशबैक में याद करते हैं कि जब भी वो कुछ अपनी ग्रैंडमा को समझाने की कोशिश करते हैं तो ग्रैंडमा उसे चेकअप कराने के लिए भेज देती है, कहीं उनका पोता ये तो नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मौका मिलने दो, मैं उन्हें जरूर बता दूंगा। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग इसे घर लेकर आते हैं, इसे अपना जैकेट उठाते हैं और इसका पर्स अपने हाथ में लेकर हाथों में हाथ डालकर अंदर जाते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं फाइनली तुम दोनों यहाँ आ गए, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। ग्रैंडमा कहती हैं तुम यहाँ मत बैठना, जाओ इसके लिए पानी लेकर आओ। ग्रैंडमा श्रिया से कहती हैं देखो जब मन करे आदमियों का यूज करो, क्योंकि आदमी लोग इसी चीज के लिए बने होते हैं। वेल जब भी तुम फ्री रहा करो तुम इससे मिलने जरूर आया करो, मुझे तुम्हारी बड़ा याद आती है। तभी यहाँ पर केयर टेकर आती है जिसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग फटाफट उसके चोट पर दवा लगाते हैं। केयर टेकर कहती है ग्रैंडमा चिंता वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल कट है, हड्डियाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ ग्रैंडमा कहती हैं इतना केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, फटाफट से हॉस्पिटल जाओ, मेरे पोते ने अभी डिसइंफेक्शन तुम्हारे दवा पे लगा दिया है। वो कहती है ग्रैंडमा अगर मैं चली जाऊंगी तो आप लोग खाना कहाँ से खाओगे, खाना कौन बनाएगा। ग्रैंडमा कहती है इसकी चिंता छोड़ो, तुम अभी यहाँ से जाओ और अपना इलाज कराओ। वो यहाँ से चली जाती है। शिया कहती है कि मैं आज कुकिंग में हेल्प करती हूँ। ग्रैंडमा खुश होती है, कहती है क्या तुम्हें खाना बनाने आता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ वो ब्लेजर उतार के मिस्टर सॉन्ग को देती है और मिस्टर सॉन्ग तो उसकी खुशबू सूंघने लग जाते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए और उसके कमर पर एप्रन बांधते हैं। कहते हैं मुझे ये सब करने दो क्योंकि ग्रैंडमा की नजर सिर्फ हम पर है। ये अपने बॉस से कहती है बॉस आप क्या खाना पसंद करेंगे। यहाँ वो कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, तुम खुद बनाओ। ये कहती है ठीक है आप मुझे तस्वीर तो दिखा दीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वैसा बनाऊंगी। यहाँ शिया इसे अंडा फोड़ने के लिए देती है क्योंकि ये बार बार कह रहा होता है मुझे भी कुछ करने के लिए दो। जब ये अंडा फोड़ता है तो सब गड़बड़ कर देता है, कहता है ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। यहाँ पर मिस्टर चू सॉन्ग इसे बार बार डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और बार बार इसे कह रहे होते हैं मुझे कोई काम दो करने के लिए। ग्रैंडमा देख रही है, वो सोचेंगे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम लोग नाटक कर रहे हैं। शिया कहती है ओ बॉस आप मुझे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आप जाकर बाहर एंजॉय कीजिए ना, मुझे बनाने दीजिए नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। शिया मिस्टर सॉन्ग से कहती है जल्द से जल्द करिए, ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है, अब मुझसे टॉलरेट नहीं होगा। जल्द से जल्द ग्रैंडमा को कोई लड़की ला कर दीजिए और उन्हें बताइए कि मैं उनके होने वाली बहू नहीं हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ, प्लीज मुझे प्रेशर मत डालो। वेल जिसके बाद ये डिश बना कर लाती है। ग्रैंडमा देखती हैं कि ये तो बहुत ही स्पेशल डिश होती है। ग्रैंडमा कहती हैं बेटा तुम्हें कैसे पता कि मुझे फिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। शिया कहती है ओ ये तो मुझे इन्होंने बताया। ग्रैंडमा कहती हैं जल्दी से तुम लोग शादी कर लो, मुझे एक और ग्रैंडसन चाहिए, बिल्कुल मेरे पोते जैसा। ग्रैंडमा खाना टेस्ट करती हैं और कहती हैं कि ये फिश तो काफी ज्यादा डिलीशियस है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना यंग होने के साथ साथ अच्छा खाना भी बना सकती हो। खाना खाने के बाद जब ये प्लेट उठाती है तो ग्रैंडमा कहती हैं कि ये सब छोड़ो, चलो हम चाय पीते हैं, ये प्लेट वगैरह ये लड़का रख देगा और ये मेरा रूल है कि तुम खाना बनाओगी और ये बर्तन धुलेगा। यहाँ वो ग्रैंडमा को चाय सर्व करती है और मनी मन में सोचती है कि घर पर मेरे दोनों बच्चे कैसे होंगे। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग आते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, हमें काम भी है। ग्रैंडमा कहती हैं ठीक है इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखना। इनके जाने के बाद ग्रैंडमा कहती हैं चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की एक्टिंग को एक्सपोज नहीं करूंगी, तुम लोग एक्टिंग करते रहो, मुझे भी मजा आ रहा है। जिसके बाद ये लोग कार में बैठते हैं और मिस्टर सॉन्ग यहाँ सवाल करते हैं कि तुम्हारे दोनों बच्चे कैसे हैं। तो ये बताती है कि मेरे दोनों बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं। मिस्टर सॉन्ग तारीफ करते हैं कि माँ होना बहुत ही बड़ी बात है, तुम बहुत ही अच्छी हो इसमें। ये कहती है कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बहुत ही लकी फील होता है और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है ये। जब भी मैं टेंशन में होती हूँ और काम से घर वापस जाती हूँ तो वो लोग मुझे अपने छोटे छोटे हाथों से हक करते हैं, जो मेरे लिए बहुत ही पीसफुल है।
मिस्टर सॉन्ग सवाल करते हैं, जब तुम काम पर रहती हो तो बच्चों का ख्याल कौन रखता है? तो ये कहती है, मेरी मॉम ख्याल रखती हैं। मिस्टर सॉन्ग डैड के बारे में पूछते हैं तो ये कहती है, 20 साल हो गए लेकिन मैं अपने डैड से नहीं मिली। मेरी मॉम का तो ये भी कहना है कि शायद अब वो जिंदा नहीं होंगे। मिस्टर सॉन्ग सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स उनका ख्याल नहीं रखते? ये मन ही मन में सोचती है कि इसे तो अपने बच्चों के बाप का भी पता नहीं है, तो ग्रैंड पेरेंट्स का कैसे पता होगा। ये कहती है, जल्दी चलिए घर चलना है। घर जाने से पहले कहती है, बॉस सबसे पहले आप पेमेंट कर दीजिए, मैंने आज बहुत मेहनत की है। बॉस भी पेमेंट कर देते हैं और ये थैंक यू कहकर फटाफट यहाँ से चली जाती है। घर आती है और ये अपने बच्चों को सोता हुआ देखती है और इसे काफी सुकून महसूस होता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं जो कि सो रहे होते हैं और उन्हें रात में सपना आता है उन्हीं 2 बच्चों का और शिया का कि ये पूरी की पूरी इनकी फैमिली है। उठकर ये कहते हैं कि ये क्या मुसीबत है, बार बार मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं? अगर मैं ऐसे ही दिन रात सपने देखता रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। अगली सुबह ये आती है और कहती है, बॉस यहाँ लिविंग रूम में क्यों काम कर रहे हैं? सवाल करती है, बॉस आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ तो बॉस के मन में रोमांस चल रहा होता है। जब ये किचन में आकर बना रही होती है तो कहती है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि बार बार बॉस मुझे देख रहे हैं? फटाफट से ये बनाकर लाती है, सर्व करती है, लेकिन बॉस कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम होटल से लेकर आई हो, इतना जल्दी तुम कैसे बना सकती हो? ये कहती है, बॉस आप पहले खा कर तो देखिए, फिर उसके बाद बोलिएगा। बॉस कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे और भी खाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और कुछ बनाओ। ये कहती है, मैंने एक्स्ट्रा बनाकर फ्रिज में रख दिया है, तो आप खा सकते हैं। बॉस कहते हैं, ठीक है, मुझे खा लेने दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ये कहती है, नहीं नहीं, मैं तो अपने स्कूटर से आई हूँ, मैं चली जाऊंगी, कोई बात नहीं है। जब ये चली जाती है तो बॉस कहते हैं, हे भगवान, मुझे ये हो क्या गया है, मैं इसके पीछे क्यों पड़ रहा हूँ, मैं इसकी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहा हूँ? बॉस कहते हैं, जो भी इसका हस्बैंड होगा काफी ज्यादा लकी होगा, ये इतनी ज्यादा लॉयल है, ऊपर से इतना अच्छा खाना बनाती है और इतनी हार्ड वर्किंग है। तभी यहाँ दोस्त का कॉल आता है। ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं कि वो कुछ ही हफ्तों में अब्रॉड जाने वाली है, इनके पास कुछ ही टाइम बचा है, ये दोस्तों के साथ साथ में हैंग आउट करना चाहते हैं। ये लड़की कहती है, हाँ, और मैंने सुना है तुमने नया अपार्टमेंट लिया है, तो मैं वहाँ पर आना चाहती हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ हाँ, मैं सारे दोस्तों को बुलाता हूँ, साथ मिलकर हम लोग यहाँ पार्टी करेंगे। जिसके बाद ये कॉल करते हैं शिया को, क्या तुम घर पहुँच गई? अगर घर पहुँच गई हो तो तुम्हारे लिए एक न्यूज है, इस वीकेंड पर तुम्हें एक्स्ट्रा खाना बनाना होगा, मेरे दोस्त आ रहे हैं मेरे साथ यहाँ हैंग आउट करने। वीकेंड आ जाता है और ये घर आती है खाना बनाने के लिए। सभी लोगों से कहती है, आप लोगों को जो भी खाना है आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग खाना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। सारे दोस्त आपस में बात करते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी ब्यूटीफुल शेफ मिली कहाँ? यहाँ दोस्त कहती है, तुम तो अपने आसपास कोई लड़की आने नहीं देते, तो फिर ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम दोनों का कुछ चल रहा है? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, घटिया बातें करना बंद करो, उसके बच्चे हैं एंड वो एक बहुत ही अच्छी शेफ है। मेल फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी खूबसूरत लड़की जो इतनी यंग दिख रही है वो शादीशुदा और बच्चा कैसे ले सकती है? मुझे तो उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया। बार बार ये लोग कह रहे होते हैं कि वो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो फर्स्ट साइट वाला प्यार हो गया। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, बंद करो अपना नाटक, तुम लोग अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मैंने बोला ना वो शादीशुदा है। तभी मिस लेन आती है किचन में और कहती है, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? शिया कहती है, नहीं मैडम, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले काम करती हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग आते हैं और कहते हैं, तुमने अभी अभी अपना नेल्स कराया है, तुम किचन में काम नहीं कर सकती, चलो चलो यहाँ से। इन लोगों को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर शिया कुछ सोचने लग जाती है कि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज हैं। ऐसा लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर कोई दूसरी नई गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही है। मिस लिन कहती है, तो मुझे उसकी हेल्प क्यों करने नहीं दे रहे हो? क्या तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं तुम्हारी उससे बुराई कर दूंगी? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे तो ये लग रहा है कि तुम अगर खाना बनाओगी तो मेरे खाने में कहीं डायमंड या तुम्हारे नेल्स मिल जाएंगे। लिन कहती है, तुमने ही कहा था ना वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, तो बेहतर होगा तुम उस लड़की से दूर रहो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, यहाँ उसे खाना बनाने में सच में किसी की हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए वो अपनी दोस्त को कॉल करके बुलाती है कि तुम कहाँ हो। तो दोस्त कहती है, हाँ मैं बस पहुँच गई, मैं बस रास्ते में ही हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए खाना सर्व कर चुकी होती है। खाना खाकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि मैंने तो इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, क्या ये किसी 5 स्टार होटल की शेफ है? दूसरा दोस्त कहता है, क्या तुम प्लीज मेरे घर आकर खाना बना सकती हो, मैं तुम्हें मिस्टर सॉन्ग से ज्यादा पैसे दूंगा। यहाँ जो लिन होती है वो मनी मन में सोच रही होती है कि अगर एक आदमी का दिल जीतना है तो अच्छी कुकिंग आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरी मॉम ऐसा कहती थी, क्या ये सच है? सॉन्ग मुझे पसंद नहीं करता, मुझे खाना बनाने नहीं आता, शायद इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता।
तभी यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग के और दोस्त आते हैं। ये जो दोस्त होती है ये जाती है शिया के पास और कहती है चलो हमारे साथ बैठ कर खाना खाओ। तो ये कहती है नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आप लोग दोस्त हैं, आप लोगों को खाना पीना चाहिए। वो मिस्टर चू सॉन्ग से कहती है मेरा काम हो गया है, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसे यहाँ बुलाते हैं अपने साथ खाने के लिए। सभी लोग यहाँ पर खाते पीते हैं। तभी एक दोस्त को हम देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वो उठ के आती है शिया के पास। कहती है शिया क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और वो उसे आई लाइक यू कहती है। ये सब देखकर यहाँ ये लोग हैरान हो जाते हैं, इवन की शिया भी हैरान हो जाती है। मिस्टर सॉन्ग आते हैं, कहते हैं देखो तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वो धक्का देते हुए कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, मैं शिया के साथ दोस्ती नहीं कर सकती क्या। यहाँ सभी लोग डरने लग जाते हैं। ये लड़की तो अपना नंबर वगैरह सब एक्सचेंज करने लग जाती है शिया के साथ और हमें रियलाइज होता है कि ये लड़की लेस्बियन है। रात हो चुका होता है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिसके बाद शिया मिस्टर सॉन्ग के गोद में गलती से गिर जाती है। कहती है मिस्टर चू मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये टेबल्स वगैरह अरेंज करती है और मिस्टर सॉन्ग मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मैं क्या बहाना करके इसे आज रात में यहाँ रोकूं। तभी इसे शिया कहती है कि आप ऊपर जाकर आराम क्यों नहीं करते, आप यहाँ बैठे हुए क्यों हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम अपना काम करो ना, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये काम तो खत्म कर लेती है। लेकिन फिर भी मिस्टर सॉन्ग यहीं बैठे हुए होते हैं और ये कहती है अगर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जिसके बाद वो सवाल करती है कि आपकी तबीयत खराब है। तो वो बताते हैं हाँ मेरा पेट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो ये हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। मिस्टर सॉन्ग मन ही मन में सोचते हैं कि मुझे होश में आना होगा, इसके भी घर पर बच्चे हैं जो कि इसका इंतजार कर रहे होंगे, मुझे इसे छोड़ना होगा क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये इन्हें छोड़कर अभी यहाँ से जाए। वो उसे जाने के लिए कहते हैं और ये यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ये टेंशन में यहाँ पर सिगरेट पीते हैं और इन दोनों बच्चों की तस्वीर और शिया की तस्वीर देखते हैं। वेल अगले दिन ग्रैंडमा कॉल करती हैं और कहती हैं बेटा शिया तुम कहाँ हो, सॉन्ग का कार एक्सीडेंट हो गया है, फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाओ। जिसके बाद ये मम्मा से कहती है मम्मा कार एक्सीडेंट हो गया है, मुझे फटाफट से मिस्टर सॉन्ग को देखने के लिए जाना होगा। जब वो यहाँ आती है तो मिस्टर सॉन्ग देखकर हैरान हो जाते हैं और सवाल करते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। ग्रैंडमा कहती है मिलो इनसे, ये है मिस्टर सॉन्ग के डैड। वो यहाँ पर सभी लोगों को हेलो करती है। शिया मन ही मन में सोचती है आई थिंक मुझे एक्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और वो कहती है ओह डियर तुम्हें इतनी चोट लग गई, तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ थे, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारा बिल्कुल भी पता नहीं था, मुझे सब कुछ ग्रैंडमा के जरिए पता चला है। मिस्टर सॉन्ग अंदर ही अंदर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं कि शिया इस तरह से उनकी केयर कर रही है, भले ही वो एक्टिंग है। मिस्टर सॉन्ग यहाँ सभी लोगों से कहते हैं मैं थोड़ा बेटर फील करने लगा हूँ, अच्छा होगा कि आप लोग घर चले जाएं। यहाँ पेरेंट्स शिया को कहकर जाते हैं कि इसका ख्याल रखना, हम लोग घर पर होंगे और खाना बनाकर लाएंगे। सबके जाने के बाद वो सवाल करती है तुम्हें हो क्या गया है। मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया जब मैं बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। ये कहती है अब तो ठीक हो ना, क्या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम मेरी इतना चिंता क्यों कर रही हो, पेमेंट का जो भी मेथड है वो सब होता ही रहेगा, तुम्हारा पेमेंट कभी नहीं रुकेगा, भले ही मैं व्हील चेयर पे आ जाऊँ। ये कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। दूसरी तरफ हम दादी माँ को देखते हैं जो कि जाकर नर्स से कहती हैं कि तुम दोनों ने अभी देखा ना, जो लड़की अभी अंदर गई हुई है वो मेरी होने वाली बहू है, जब तक वो यहाँ पर अवेलेबल है तुम लोग मेरे बेटे से दूर रहोगे और कोई भी सेवा नहीं करोगे, उन लोगों को प्राइवेट स्पेस दो और उन लोगों को जितना हो सके उतना साथ में टाइम स्पेंड करने दो। ये दोनों लड़के कहते हैं ग्रैंडमा आप चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग साथ में टाइम स्पेंड करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है नर्स बुलाओ, मुझे कुछ काम है, लेकिन वो नर्स को आवाज देती है और कोई भी नर्स नहीं आते। जिसके बाद शिया मिस्टर सॉन्ग को हेल्प करती है। तभी एक नर्स आती है कि अभी अभी सर्जरी हुई है, वो बेड से नहीं उठ सकते। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तो फिर मैं रेस्ट रूम कैसे जाऊं। वो बेड पर ही यूज करने के लिए कहती है केटल कि आप केटल यूज करिए, लेकिन आप बेड से नहीं उठ सकते। यहाँ वो उसे केटल पकड़ाती है और मिस्टर सॉन्ग उसे घूरते हैं कि देखती रहोगी कि जाओगी यहाँ से। जिसके बाद मिस्टर सॉन्ग खुद से बहुत ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाता है। एंड देन शिया आती है एंड हेल्प करती है। ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होता है इन दोनों के लिए, इस वजह से मिस्टर सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा शर्म आती है। तभी यहाँ असिस्टेंट आता है, वो कहता है बॉस क्या हुआ। यहाँ वो डॉक्यूमेंट लेकर आया हुआ होता है, साइन करने के लिए कहता है। तभी असिस्टेंट की नजर पड़ती है सिया पे और वो ये देखकर ब्लश करने लग जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसके लिए बॉस हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे थे। शिया आती है, मिस्टर सॉन्ग का ख्याल रखती है। ये सब देखकर असिस्टेंट मन ही मन में हंस रहा होता है कि बॉस के मन में आखिर चल क्या रहा है, वो इस लड़की का पीछा पकड़ के बैठ गए हैं। जिसके बाद वो सवाल करता है बॉस क्या आपने इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया है। बॉस कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। असिस्टेंट कहता है इम्पॉसिबल, तो फिर ये आपकी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रही है, आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ क्यों हो, आप झूठ बोल रहे हो। बॉस को गुस्सा आ जाता है और वो इसे यहाँ से भगा देते हैं। बाहर आकर असिस्टेंट काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़की तो सिर्फ किचन का खाना बनाने तक के लिए थी ना, लेकिन देखो ये किस हिसाब से केयर कर रही है, इन दोनों के बीच में तो फूल खिलने वाले हैं।
दूसरी तरफ बॉस जो कि अपने से कहते हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं एक शादीशुदा औरत से प्यार में पड़ गया हूँ, ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं, फिर भी मुझे उससे कैसे प्यार हो सकता है। तभी यहाँ पर एक नर्स आता है और कहता है कि ग्रैंड माँ ने बोला था आपके साथ ऐसा करने के लिए कि हम लोग आपसे दूर रहें, और जो लड़की आपके साथ में है वो होने वाली बहू है, तो वो आपका ख्याल रखे और आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ये सुनकर तो मिस्टर सॉन्ग की बत्ती गुल हो जाती है और कहते हैं ये ग्रैंड माँ भी ना बुढ़ापे में इतना दिमाग लगा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिया आती है घर पर अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। मॉम कहती है तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, आजकल तुम बहुत ही बदली बदली लग रही हो, क्या हुआ है। ये कहती है नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। अगले दिन ये आती है मिस्टर सॉन्ग के लिए लंच लेके और कहती है आपको भूख लगी होगी ना, मैं अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई हूँ। वो अपने हाथों से खाने जाते हैं लेकिन तभी कहते हैं नहीं तुम खिलाओ, मैं बीमार हूँ ना, तुम अपने हाथों से खिलाओ। ये सब मिस्टर सॉन्ग का नाटक होता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा शिया अटेंशन दे सके। यहाँ ये से अपने हाथों से खाना खिलाती है, कहती है ये सब करते करते मैं पागल हो जाऊंगी, तुम्हें पता है ना मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें 30,000 युआन दूंगा अगर तुम मेरी केयर करोगी। शिया कहती है ये तो बहुत ही बढ़िया डील है, इसके लिए तो मैं कर ही सकती हूँ। चलो ठीक है मैं तैयार हूँ, ये लो खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, बताओ ये कैसा है। मिस्टर सॉन्ग ब्लश करते हुए उसके हाथों से खाते हैं और तभी यहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं और बताइए ग्रैंडमा कैसी हैं। दोनों लोग कहते हैं हेलो ग्रैंडमा आप कैसी हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी बहू के साथ हूँ। ग्रैंडमा कहती है ठीक है बेटा तुम लोग खाओ, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जिसके बाद वो अपनी दूसरी बहू से कहती है मैंने कहा था ना कि वो लड़की मेरे पोते को भूखा नहीं रखेगी, देखो किस तरह से वो उसका ख्याल रख रही है। ये सब सुनकर पता नहीं क्यों लेकिन आंटी का मुंह थोड़ा सा बन जाता है। तभी यहाँ पर डॉक्टर फ्रेंड आता है, हाय दोस्तों तुम लोग कैसे हो। फिर वो धक्का बक्का हो जाता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, ये लड़की तो शादीशुदा है ना, ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो सिर्फ खाना बनाती है। हेलो शिया हम लोग दोबारा मिले, कैसी हो तुम। वो यहाँ पैर खोल कर चेक करता है कि इस लड़की का फ्रैक्चर कैसा है और कहता है तुम्हारा तो बहुत ही रेस्ट वेस्ट होने वाला है। शिया कहती है आप लोग बात करिए, मेरा काम हो गया है, मैं यहाँ से चलती हूँ। जिसके बाद डॉक्टर फ्रेंड कहता है क्या बे क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, ये सब कुछ ज्यादा ओवर नहीं हो रहा है क्या। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तू कैसी बात कर रहा है, तेरा दिमाग खिसक गया है क्या। देख ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, देख वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकता। दोस्त कहता है लेकिन मैंने कब कहा कि तुझे उससे प्यार हो गया है, बेटा तू बहुत गलत दलदल में फंस रहा है। मैं तो पिछली बार ही देख के समझ गया था जब तेरे घर डिनर करने आया था, जिस तरीके से तू उसका ख्याल रख रहा था, तेरे दिल में उसके लिए कुछ कुछ तो है, लेकिन उसका परिवार है, उसके हस्बैंड है, उसके बच्चे हैं, तुझे उससे दूर रहना चाहिए। और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड शिनयान है वो बहुत ही चालाक है, अगर उसे ये सब पता चला ना तो वो तेरी बैंड बजा देगी। बॉस कहते हैं देख अगर तेरे पास कोई काम नहीं है तो तू यहाँ से जा और जाकर अपना काम कर। जिसके बाद वो दोबारा से लंच लेकर आ जाती है। दोस्त कहता है तुम हमेशा इसके लिए लंच ब्रेकफास्ट डिनर लाती हो, कभी कभी मेरे लिए भी ले आया करो, तुम्हें पता है मेरे जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, मैं समटाइम्स भूख के पेट सोता हूँ। ये सब सुनकर वो हैरान हो जाती है, कहती है जब आप मुझे मैसेज करोगे मैं आपके लिए खाना ले आऊंगी, बस एक बार मुझे मैसेज एंड कॉल कर देना। लेकिन बॉस कहते हैं नो मींस नो होता है, ये सिर्फ मेरे लिए खाना बनाती है, मैंने इस काम के लिए इसे पैसे दिए हैं, अगर तुम्हें शेफ चाहिए तो जाओ तुम भी पैसे दो और शेफ खरीदो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ऐसी शेफ पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। वो इन लोगों का बहस सुनकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ डॉक्टर फ्रेंड कहता है सच सच बता तो उसे लाइक करता है ना, मैं साफ साफ सूंघ सकता हूँ कि तो उसे लाइक करता है। बॉस कहते हैं तू जा यहाँ से, मैं सोने जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्त हंसता हुआ यहाँ से निकल जाता है। यहाँ हीरो सोच रहा होता है कि प्रॉब्लम तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, शादीशुदा औरत को मैं कैसे पसंद कर सकता हूँ। धीरे धीरे करके बॉस उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं और ये भी सोचने लग जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कभी बॉस कैसा बिहेव करते हैं और अभी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मॉम कहती है तुम्हारी दीदी सो गई है, तुम अभी तक जाग रहे हो, जल्दी से तुम भी सो जाओ। यहाँ आंटी को एक कॉल आता है कि आपके बारे में कोई बिलियनर इंसान पूछ रहा था, उसकी उम्र कम से कम 30 साल के आसपास होगी, कहीं आपने कोई शार्क लोन वगैरह तो नहीं लिया है। इसके मन में सवाल आता है कहीं मेरी बेटी का एक्स तो फिर से उसके पीछे नहीं पड़ गया, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पापा जो कि मिल गए हैं और हमारे बारे में पता कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, मैं अपनी बेटी और मेरी पीसफुल लाइफ खराब नहीं करना चाहती। और वो बोलती है अगर दोबारा से अगर आपसे हमारे बारे में कोई इस तरह से सवाल करे तो आप हमारे बारे में मत बताइएगा। ऐसा बोलकर फोन कट कर देती हैं। दूसरी तरफ ये फिर से जाती है ब्रेकफास्ट लेकर। जुई रुई यहाँ आ जाती है, कहती है आप कैसे हैं, तो ये कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिया कहती है आप कैसी हैं, तो ये कहती है तुम मेरे से बात मत करो, तुमने ऑलरेडी मिस्टर सॉन्ग को मुझसे छीन लिया है, मैं कैसी होंगी। बॉस कहते हैं थोड़ा सोच समझ कर बात करो, तुम किससे बात कर रही हो। रुई कहती है मैं सब जानती हूँ, ये पोलाइट बनने का नाटक करती है, इसके पीछे जरूर इसका कोई घटिया रूप होगा।
बॉस कहते हैं अगर तुम ऐसे ही इसके बारे में बातें करती रहोगी तो फिर मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देंगे। रूही कहती है तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, तुम मुझसे इस लड़की के लिए क्यों लड़ रहे हो। यहाँ रूही बार बार इंसल्ट कर रही होती है तो फाइनली शिया अपने लिए स्टैंड लेती है और कहती है अगर तुम इन्हें इतना ही पसंद करती हो तो बताओ इन्हें खाने में क्या पसंद है, इनके लिए खाना तो बना नहीं सकती, आई हो फालतू का पसंद करने के लिए। ये सब देखकर मिस्टर सॉन्ग को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि ये किस तरह से मेरा स्टैंड ले रही है। शिया तो यहाँ अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाने लग जाती है। ये सब देखकर रूही को बहुत ही जेलसी होती है और मिस्टर सॉन्ग तो मजे ले रहे होते हैं। रूही को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शिया मिस्टर सॉन्ग का ख्याल रखती है, गर्म पानी लेकर आती है, उनके हाथ पैर पोंछती है, मनी मन में कहती है अगर ये मुझे पैसे नहीं देता तो मैं घंटा इसकी इस तरीके से केयर करती। जो भी कहो इसके हाथ बहुत ही सुंदर हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें मेरे हाथ अच्छे लग रहे हैं। ये कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुमसे ज्यादा कोमल हाथ तो मेरे हैं। ये शर्मा जाती है और भाग जाती है यहाँ से। बेचारे मिस्टर सॉन्ग कहते हैं आखिर मैं अपने आप को इस लड़की से दूर कैसे रखूं, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है हमारे बीच में, और वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर दोबारा से वो बच्चे उनके सपनों में आते हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है, बॉस आपको क्या हो गया, आप बहुत ही टेंशन में लग रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो लड़की मेरी तरफ थोड़ा सा भी अट्रैक्टेड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की मेरी तरफ अट्रैक्टेड ना हो, आखिर मुझ में क्या कमी है, क्या उसका हस्बैंड मुझसे इतना ज्यादा बेटर है। मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहते हैं जाओ पता करके आओ कि उसका हस्बैंड ऐसा करता क्या है। यहाँ असिस्टेंट बेचारा मन मन में सोचता है कहीं बॉस उस लड़की को जबरदस्ती अपनी असिस्टेंट ही ना बना ले या फिर मिस्ट्रेस ना बना ले। शिया घर आती है, हे भगवान मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी ज्यादा हॉटनेस क्यों फील हो रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, मुझे दिखाना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। मॉम आती है, बेटा तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो। शिया कहती है हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी हॉटनेस फील हो रही है। ऐसा कहते हुए ये भाग जाती है। अगले दिन ये दोबारा लंच देने आती है, हे भगवान मुझे बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो रही है, मैं अंदर जाकर लंच नहीं दे सकती। जब वो अंदर आती है तो ये लोग इससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लंच रख के फटाफट से भाग जाती है। यहाँ जो कंपाउंडर होता है वो ये सोचता है कि आखिर मैडम इतना फटाफट क्यों भाग गई, ग्रैंडमा का प्लान कहीं फेल ना हो जाए। वेल नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आता है, कहता है बॉस आपको पता है मैंने बहुत ही पता करने की कोशिश की कि उसका हस्बैंड कहाँ है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और बच्चे रहते हैं, उन लोगों ने कभी भी उसके हस्बैंड को नहीं देखा है। और आज यहाँ इसे पता चलता है कि उसका कोई हस्बैंड नहीं है। तो फिर इस लड़की ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि इसका हस्बैंड है, आखिर इसका क्या मोटिव है, कहीं उसे इस चीज का डर तो नहीं लगता कि मैं उसके साथ गलत करूंगा। असिस्टेंट कहता है और ये भी पता चला है कि उन दोनों बच्चों का जो पिता है उसका भी कोई आइडेंटिटी अभी पता नहीं चला है, वो कहीं गायब है। बॉस कहते हैं इस लड़की ने कभी शादी नहीं किया और ऊपर से 2 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है, कितनी टफ जिंदगी है, और साथ ही साथ में अपनी माँ का भी ख्याल रखती है। बॉस कहते हैं मुझे फटाफट से जाकर उससे बात करना होगा, वो बहुत ही स्ट्रगल कर रही है अपनी जिंदगी में। वो इसी सिचुएशन में यहाँ से भागते हैं। दूसरी सीन में हम देखते हैं यह हॉस्पिटल आती है और तभी यहाँ इसकी कजन, दीदी तुम यहाँ पर दोबारा क्या कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई, तुम अपनी जिंदगी देखो, तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब हो गई है, अपने बच्चों में ही जिंदगी भर परेशान रहोगी, तुमने तो अपनी पूरी उम्र और अपनी खूबसूरती सब बर्बाद कर दी। मुझे देखो, मुझे इतना यंग एंड हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया है और अगले ही महीने में शादी करने वाली हूँ। इसने मेरे लिए 2 बेडरूम अपार्टमेंट भी खरीदा है, हम वहीं पर रहेंगे। यहाँ ये दोनों लोग मिलकर इसकी इंसल्ट करते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, अब तुम्हारे जिंदगी में कभी कोई रिच एंड हैंडसम लड़का नहीं आएगा, तुम जिंदगी भर ऐसे ही बूढ़ी होकर मर जाओगी। ये कोई जवाब नहीं दे पा रही होती और तभी पीछे से मिस्टर सॉन्ग आते हैं। इसे देखकर ये कजन सोचती है ये लड़का कौन है, इतना हैंडसम। सभी के सामने मिस्टर सॉन्ग उसे हक करते हैं। कजन कहती है ये कौन है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये लोग हंसने लग जाते हैं, कैसा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें तो लंगड़ा बॉयफ्रेंड मिला है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अगर मैं लंगड़ा भी हूँ ना तो तुम्हारे बगल में वो जो लड़का खड़ा है उससे 100 गुना ज्यादा बेटर हूँ। ये सुनकर तो कजन का दिमाग ही खराब हो जाता है कि इसे किस चीज का इतना ज्यादा घमंड है। कजन का बॉयफ्रेंड कहता है ये लड़का थोड़ा पावरफुल लगता है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के जाने के बाद शिया कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अब मैं उसे क्या बोलूंगी, वो मेरी कजन है, उन लोगों को लगेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम इतना डरती क्यों हो मुझसे, तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगूंगा या हमारा कोई अफेयर हो जाएगा। तो चलो आज मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा लवर बन सकता हूँ। ये कहती है तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, क्या तुम थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करती हो, क्या तुम देख नहीं सकती कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसी बातें बोलते बोलते मिस्टर सॉन्ग तो उसे किस करना ही शुरू कर देते हैं। कंपाउंडर फोटो लेके ग्रैंडमा को सेंड कर देता है और कहता है आपने तो फील्डिंग सेट कर दी। फाइनली उन दोनों की फर्स्ट किस हो गई।
ग्रैंडमा कहती है धीरे धीरे सब कुछ रियल हो रहा है, इन लोग का नाटक रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। ये सब होने के बाद ये यहाँ से भाग जाती है। मिस्टर कहते हैं कि मेरे लिए कल वेजिटेबल सूप ले आना। असिस्टेंट कहता है बॉस मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत ही भयंकर वाला प्यार हो गया है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं एक काम करो, बहुत ही इजी होगा, जाकर फेक पैटर्निटी टेस्ट का रिपोर्ट बनवाओ। ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों बच्चे हमारे हैं, जिसके बाद मैं उसे अपने साथ रखूंगा, समाज वालों का मुंह बंद कर दूंगा। दूसरी तरफ माँ सवाल करती है बेटा आजकल तुम काम पे नहीं जा रही हो, कोई दिक्कत है क्या? ये मन में सोचती है कि उसने किस तरह से मुझे जबरदस्ती किस किया था, और मॉम से कहती है मॉम मैंने छुट्टी ली है। दूसरी तरफ हम रूही को देखते हैं जो कि ये तस्वीर खींच लेती है कि इसकी तो बच्चियां हैं, ये प्रेग्नेंट वुमन है। मैं ये सब ग्रैंडमा को रिवील कर दूंगी और इसका पोल खोल दूंगी कि ये घटिया लड़की है। तभी यहाँ मिस्टर सॉन्ग आते हैं। ये सवाल करती है बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आधे महीने से तुम काम पर नहीं आ रही हो, तुम्हें हो क्या गया है? ये कहती है मुझे माफ करिएगा, मैंने बिना पूछे छुट्टी ले लिया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं बताओ तुम आ क्यों नहीं रही हो? तो ये कहती है मेरी तबीयत खराब है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ठीक है चलो डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, चेकअप कराते हैं। मॉम यहाँ आकर कहती हैं ये कौन है, क्या ये तुम्हारे बॉस हैं? ये घर पर क्यों आए हुए हैं? मॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे इसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं इसे देखने के लिए आया हूँ। तभी मिस्टर सॉन्ग की नजर पड़ती है बच्चों पर, जो कि गलती से उसे पापा बोल देता है, और मिस्टर सॉन्ग उसे देखते ही रह जाते हैं और तुरंत गोदी में भी ले लेते हैं। ये सब देखकर मॉम कहती हैं कि आखिर ये लड़का कैसा है, आखिर ये बच्चे को गोदी में क्यों ले रहा है? इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मिस्टर सॉन्ग कहते हैं देखो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत लंबा टाइम दूंगा, तुम सोच समझ के आराम से मेरे सवाल का जवाब देना। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकता। आई होप तुम मेरी बात को समझो और मेरे साथ आ सको। बहुत हो गया फेक गर्लफ्रेंड बनने का नाटक, अब टाइम आ गया है रियल रिलेशनशिप का। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम हाँ बोलोगी तभी हाँ होगी। नेक्स्ट सीन में ये इसे अपनी फैमिली से मिलाने के लिए लाता है। यहाँ ग्रैंडमा उसे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से इंट्रोड्यूस कराती हैं और कहती हैं कि ये मेरे घर की होने वाली बहू है। ग्रैंडमा यहाँ पर एंगेजमेंट की बात करने लग जाती है कि आज ही हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन ये लोग मना करते हैं और कहते हैं कि हम लोग बैठकर डेट चूज करेंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये रोई जो होती है मिस्टर सॉन्ग की मम्मा को सब बताती है कि मैंने देखा है उस लड़की के 2 बच्चे हैं और वो प्रेग्नेंट थी, उसकी खुद की फैमिली है, वो यहाँ मिस्टर सॉन्ग को अपने जाल में फंसा रही है, वो लड़की गोल्ड डिगर है। वो आंटी को फोटो दिखाती है। ये सब देखकर आंटी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं चलो पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सभी के सामने उसका भांडा फोड़ेंगे। रूही मन मन में सोच रही होती है कि अब इस लड़की को रिग्रेट होगा मुझसे पंगा लेकर। तभी यहाँ पर आती है शिया और आंटी कहती हैं कि मुझे सब पता है, तुम मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही हो, उसे शादी करके उसका पैसा लूटना चाहती हो, तुम्हारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तुम हम सभी को यहाँ पर पागल बनाने आई हो। वो यहाँ उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती हैं, तभी मिस्टर सॉन्ग बीच में आ जाते हैं और ये थप्पड़ मिस्टर सॉन्ग को लग जाता है। वो बेचारी शिया यहाँ से घबराते हुए भाग जाती है। मॉम कहती हैं तुम ये सब पीठ पीछे हमारे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है उस लड़की के ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मुझे सब कुछ पता है मॉम, आप ये जो की है बहुत गलत की है, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आंटी कहती हैं अच्छा तो तुम सब कुछ जानते हुए भी उसके साथ अफेयर चला रहे हो, क्या तुम्हें पता है ग्रैंडमा ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, किसी और का गंदा खून तुम इस घर में लेकर आओगे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आप जिस किस्म की उसे इंसान समझ रही हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैंने उसे बोला है मेरे साथ रहने के लिए, उससे तो बताया भी नहीं था कि उसका कोई हस्बैंड ही नहीं है। मॉम कहती हैं तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मैं पुलिस को बुलाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी, उसे अरेस्ट करवा दूंगी। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं देखिए लिमिट आप क्रॉस कर रही हैं, मैंने उसे फोर्स किया है ताकि वो मेरे साथ रहे, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं रात को मिस्टर सॉन्ग शिया को खूब कॉल करते हैं लेकिन वो नहीं उठाती है। अगली सुबह वो ढेर सारी कॉल्स देखती है और घर के बाहर आती है और उसे पता चलता है मिस्टर सॉन्ग रात भर यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो कहती है कि आप पागल हो गए हैं, आप रात भर यहीं पर खड़े थे। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं मैं अपने मॉम के बिहाफ पर तुमसे माफी मांगता हूँ। ये कहती है आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक बार अच्छे से सोचना चाहिए था, हम लोगों का साथ रहना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये लीजिए, ये ग्रैंडमा ने मुझे दिया था, ये वापस ले जाइए, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, हम लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। मिस्टर सॉन्ग से समझाते हैं देखो मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और हम लोग एक होकर रहेंगे। मुझे ऐसा फील होता है हम दोनों सोलमेट हैं, तुम मेरे सपनों में भी आती हो, तुम्हारे बच्चे भी मेरे सपने में आते हैं। दूसरी तरफ ये बात पता चलती है मिस्टर सॉन्ग के डैड को, क्या उसके 2 बच्चे हैं? मॉम कहती हैं वो इतना ज्यादा यंग है, वो ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता है जिसके 2 बच्चे हैं? डैड कहते हैं जरूर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, हमें पता करना होगा या फिर हमें मिस्टर सॉन्ग से बात करना होगा। तभी मिस्टर सॉन्ग यहाँ आ जाते हैं। डैड कहते हैं मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे क्या? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अच्छा तो आपको पता चल गया है, मॉम ने आपको सब बता दिया। मिस्टर सॉन्ग यहाँ बताते हैं कि सबसे पहले तो मैंने उसे गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए बोला था, क्योंकि आप लोग मुझे बार बार मैरिज करने के लिए फोर्स करते रहते हो, लेकिन गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते करते मुझे सच में उससे प्यार हो गया। मुझे रियलाइज हुआ इतना प्यार मैं किसी और से नहीं कर सकता।
वो ग्रैंडमा की कंडीशन को देखकर मना करती थी कि उसे नाटक नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं उसे बार बार फोर्स करता था कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना ही पड़ेगा। मैं उसे एक्स्ट्रा पैसे देता था। उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। डैड कहते हैं उन बच्चों का क्या? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं वो दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट हैं। तो डैड गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम स्टेप फादर बनोगे? मैं इतनी शर्मिंदगी वाली चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हें मैं इस घर से निकाल फेंकूंगा। इस चीज के लिए चू परिवार कभी भी तैयार नहीं होगा। ग्रैंडमा यहाँ आती हैं, पूछती हैं क्या हो रहा है, तुम लोग इतना परेशान क्यों हो? पेरेंट्स यहाँ कुछ नहीं कहते और वो यहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग यहाँ घुटनों पर बैठ जाते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं बेटा क्या हुआ? वो कहता है प्लीज पहले मुझे माफ करिए तभी मैं उठूंगा। वो कहती है उठ जाओ। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं नहीं ग्रैंडमा पहले आप मुझे माफ करिए। मिस्टर सॉन्ग यहाँ बताते हैं कि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं। ग्रैंडमा सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकते हो? तुम मुझे सच्चाई बताओ, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं ये टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर सॉन्ग कहता है मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। मैंने शिया को फोर्स किया मेरी गर्लफ्रेंड का नाटक बनने के लिए। वो नाटक नहीं करना चाहती थी, मैंने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए। उसकी इन सब में कोई गलती नहीं है। वो हमेशा आपकी केयर करती थी और मना करती थी कि मैं ग्रैंडमा से झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन अब सच में मुझे उससे प्यार हो गया है और मुझे उससे शादी करनी है। ग्रैंडमा कहती हैं कि सच में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके दोनों बच्चे कैसे हैं? ग्रैंडमा कहती हैं एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम दूसरे का बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? तो ये कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ। ये सब सुनकर ग्रैंडमा टायर्ड हो जाती हैं और कहती हैं मुझे रेस्ट करना है, मैं बहुत थक गई हूँ। ये घुटनों पर ही बैठा रह जाता है क्योंकि ग्रैंडमा ने इसे माफ नहीं किया। मॉम आकर कहती हैं अंदर चलने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं चलता। घुटनों पर बैठने की वजह से मिस्टर सॉन्ग की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। सभी लोग रोने धोने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया। ग्रैंडमा कहती हैं काश मैं शादी के लिए हाँ कह देती, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी दोस्त कॉल करके बताती है मुझे पता चला कि मिस्टर सॉन्ग ने घुटनों पर बैठे हुए थे बहुत देर तक माफी मांगने के लिए, इसी वजह से वो बीमार पड़ गए और वो हॉस्पिटल में है। ये सुनकर वो फटाफट मिस्टर सॉन्ग से मिलने के लिए भागती है। होश में आते मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडमा से कहते हैं ग्रैंडमा क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? क्या मैं शादी कर सकता हूँ? प्लीज हाँ कह दीजिए। यह मॉम कहती हैं तुम इस वक्त हॉस्पिटल में हो और अभी भी तुम उस घटिया लड़की के बारे में बात कर रहे हो। उस लड़की की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी हम शिया को देखते हैं जो कि यहाँ आ जाती है। आते ही वो ग्रैंडमा से कहती है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। ग्रैंडमा कहती है मैं सब जानती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम पर कोई ब्लेम नहीं डाल रही। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर सॉन्ग से ये कहती है क्या आप पागल हो गए हैं? ये सब आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुमने देखा ना, मैंने मना लिया। नील डाउन करना इतना भी बुरा नहीं था। अब हमारी शादी हो सकती है। ग्रैंडमा को मनाना काफी इम्पोर्टेंट था। ये कहती है अगर तुम्हारे घुटने बर्बाद हो जाते या कोई बहुत ही गंदी इंजरी हो जाती तो तुम क्या करते? यहाँ ये कहता है तुम्हें पाने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सब सुनने के बाद ये कहते हैं मिस्टर सॉन्ग क्या तुम शादी के लिए तैयार हो कि तुम्हें भी मनाने के लिए मुझे नील डाउन करना होगा? तो फिर ये रोते हुए शादी के लिए हाँ कहती है और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ हक करते हैं। दूसरी तरफ मॉम कहती है मेरा बेटा बहुत ही ढीठ है, बचपन से इसे जो भी कुछ चाहिए होता था ये छीन लेता था या फिर उसे हासिल कर लेता था, इसे कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा कहती है बेटा तुम मेरे घर आना डिनर करने के लिए और हम तुम्हारे लिए फिश बनवाएंगे। नेक्स्ट सीन में मॉम आती हैं, कहती हैं चाहे जो भी हो इस शादी के लिए मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूंगी, चाहे तुम्हारी शादी हो जाए चाहे जो भी हो जाए। डैड भी कहते हैं हाँ जब तुमने अपना डिसीजन ले ही लिया है हमसे बिना पूछे तो फिर हमारी रजामंदी की कोई भी जरूरत नहीं है। वो यहाँ पर अपने दोनों छोटे बच्चों का तस्वीर दिखाता है कि देखिए ये दोनों कितना क्यूट हैं, आप मिलना चाहेंगी? ये लोग मना कर देते हैं। मॉम तो कहती है क्यूट तो है, रुको रुको बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और ये तुम्हारे जैसा क्यों लग रहा है? बचपन में तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे। डैड भी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो बिल्कुल हमारे बच्चे जैसा दिख रहा है। मॉम कहती है तुम श्योर हो कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं हैं? क्योंकि ये बिल्कुल तुम्हारी कॉपी हैं। मॉम इसका बाल तोड़ कर ले जाती हैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए और डैड भी एक बाल तोड़ लेते हैं और ये दोनों भाग के जाते हैं डीएनए टेस्ट के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मम्मा भागते हुए आती हैं और कहती हैं सुबह सुबह ये रहा गुड न्यूज, और प्रूफ होता है कि ये दोनों बच्चे मिस्टर सॉन्ग के हैं। ग्रैंडमा ये रिपोर्ट देखकर रोने ही लग जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ये रिपोर्ट देखकर दोनों कपल भी हैरान हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है। ग्रैंडमा कहती हैं तुम दोनों की जोड़ी ऊपर से बन के आई है। मिस्टर सॉन्ग यहाँ पर इसे सॉरी बोलते हैं कि तुमने बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया है, बच्चों को अकेले पाला है, मैं तुम्हें इस चीज के लिए सैल्यूट करता हूँ। चलो हम लोग चलकर मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं और बच्चों को हम अपने साथ रखेंगे और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ग्रैंडमा कहती हैं हाँ जल्दी से जाओ, सबसे पहले मैरिज सर्टिफिकेट लो। नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट के साथ देखते हैं। मिस्टर सॉन्ग तो तस्वीर खींच लेते हैं और वो ऑब्सेस्ड ही हो जाते हैं। कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी शादी भी करूंगा। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। तो ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बताइए। इन चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।